इब्तदाई उर्दू जमात अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल का काम कर रहे होंगे। SMG फैमिली में आपको वेलकम। आज हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोलें। यहाँ पर देखें, जो सबसे पहले मैंने आपको रीडिंग करवाई है उसको अच्छे से दोबारा पढ़ लें और याद कर लें, क्योंकि इसमें से ही वो कुछ अल्फाज हैं जिनके मायने आगे मैं जाकर आपको याद करवाऊंगी। उससे पहले हम अपनी रीडिंग को मुकम्मल कर लेते हैं। मैंने जल्दी में पढ़ना है क्योंकि मैंने आगे आपको अल्फाज मायने याद करवाने हैं। अली रोज़ाना अपनी दादी अम्मा के साथ सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करता है। दादी अम्मा ढेर सारी दुआएं पढ़कर अली पर फूंकती है। आगे लफ्ज़ आएगा ढेर, तो ढेर का मतलब जो है ना, आपने इसका मीनिंग मैं आपको दोबारा याद करवाऊंगी। उसके बाद है दादी अम्मा रोज़ाना अली को अच्छी बातें बताती हैं। अली उनकी गोद में सर रखकर बड़े गौर से सुनता है। अली के स्कूल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में तकरीरी मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा था। तो अली ने दादी अम्मा से कहा कि उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अखलाक के बारे में बताएं। दादी अम्मा: अली बेटा, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? अली: जी हाँ, हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। दादी अम्मा: शाबाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। अली: दादी अम्मा, जैसा कि मेरा नाम आपने रखा है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा है? अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है दादी अम्मा, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मोहम्मद का नाम आए आप दुरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। बड़ों का अदब करते, छोटों के साथ नहायत शफ़क़त से पेश आते थे। हमेशा सच बोलते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। जानवरों के साथ रहमदिली के साथ पेश आते थे। नहायत ईमानदार और इंसाफ पसंद थे। कफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बेहद मुतासिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते थे। अपना हर काम खुद करते, अपने हाथों से काम करने वालों को पसंद फरमाते थे। अली ने खुश होकर कहा, दादी अम्मा, हम सबको भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। दादी अम्मा ने खुश होकर अली को गले लगा लिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मुश्किल अल्फाज करवाए थे। ढेर, हयाते तैयबा, मुकाबला, मुनक्कद, फिर उसके बाद था रबीउल अव्वल, शफ़क़त, और उसके बाद पाकीज़गी और मतासी। आगे हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने पिछला सबक रिवाइज करवाया है। आगे देखते हैं अल्फाज मायनी। देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ढेर। इसका मतलब है बहुत सारा। जब बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती तो कहते हैं ढेर लगा हुआ है, यानी बहुत सारी चीज़ें। तो ढेर, बहुत सारा, ढेर, बहुत सारा। जब बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दी तो बहुत सारी दुआएं दी थी ना सबक में। उसके बाद है शफ़क़त, मोहब्बत। शीन पे काफ ते शफ़क़त, मीम हे बे ते मोहब्बत। उसके बाद है रहमदिली, नरम दिल के साथ, रहमदिली, नरम दिल के साथ। आला, अच्छे। दोबारा याद करें, ढेर, बहुत सारा, शफ़क़त, मोहब्बत, रहमदिली, नरम दिल के साथ, आला, अच्छे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये अल्फाज मायने अच्छे से याद करने हैं और शीट्स पर हल करने हैं, स्कूल में जमा करवाने हैं। कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए